ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां पीताम्बर सभी को, आप सभी को। आज हम साधना के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं कि साधना करते वक्त, मंत्र का जाप करते वक्त किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज उसकी जानकारी हम आप लोगों से साझा करते हैं। कहा जाता है कि मंत्र अर्थात मन को अपने वश में करने का हो, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे मंत्र बोला जाता है। मंत्र वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी मनुष्य को अपने वश में कर सकते हैं। मंत्र के प्रभाव से उसे गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ले जा सकते हैं। और तंत्र एक शब्द आता है जिसका अर्थ है, तंत्र का मतलब एक साधन, वैसा साधन जिसको हम किसी को धारण करवाकर उसके तन को बस में कर सकते हैं, उसके तन को किसी गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ले जा सकते हैं। चित्त की एकाग्रता अर्थात चिंतन प्रक्रिया का समन्वयात्मक रूप ही मंत्र कहलाता है। मंत्र वह है जिससे किसी के मन तथा तन दोनों की रक्षा की जा सकती है। मन तथा तन पर नियंत्रण करके साधक इसके चमत्कार का लाभ उठा सकते हैं। संसार की गुप्त शक्तियाँ को जिसे जागृत करने के लिए हमें मंत्र जाप की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र वह विद्या है जिससे संसार के दैवीय शक्तियों को जागृत कर उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं के सूक्ष्म शरीर का नाम ही मंत्र है। मंत्र वह शक्ति जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रेरणा देता है, वह मंत्र कहलाता है। ईश्वर की दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण करते हैं उसे हम मंत्र कहते हैं। मंत्रों की साधना करने से पूर्व हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। मंत्र साधना का प्रारंभ किसी शुभ मुहूर्त में ही किया जा सकता है। मंत्र साधना करते वक्त अच्छे दिन का हमें ध्यान रखना चाहिए। वह दिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दिन हमारे लिए मान्य न हो। जैसे हमारे पूर्वज या हमारे परिवार में किसी ने उस दिन मृत्यु धारण की हो, देह त्याग किया हो, जो दिन हमारे लिए मान्य न हो, उस दिन को हमें मंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कई जगह ये भी बताया गया है कि मंत्र को हमेशा मंगलवार या रविवार को ही प्रारंभ करनी चाहिए। उस दिन से मंत्र का प्रारंभ करना उचित फल प्राप्त करता होता है। उस दिन से मंत्र जो जाप की जाती है उसमें सफलता अच्छी मिलती है। मंत्र को साधना से पूर्व हमें गुरु का आदेश, गुरु के सानिध्य को धारण करना जरूरी होती है, क्योंकि बिना गुरु के मंत्र का जाप करना हानिकारक प्रभाव देता है। कई लोग आज के युग में, आज के समय में साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिना गुरु का ही मंत्र जाप करने लगते हैं, जिसका परिणाम यह देखा जाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि हल्की हो जाती है और वह हकलाने की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उसके शरीर में कई सारे नकारात्मक रूप देखने को मिलता है। इसलिए हमें साधना में उतरने से पूर्व गुरु का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। बिना गुरु का कोई भी मंत्र नहीं जाप करनी चाहिए। साधारण मंत्र, वैदिक मंत्र को आप बिना गुरु के ही जाप कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्र का आवाहन जाप बिना गुरु के सानिध्य में से नहीं करना चाहिए। उसका फल जितना ही लाभकारी होता है, उसका हानिकारक प्रभाव भी उतना ही हानिकारक होता है। वह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यह बात हमें अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। मंत्र साधना को बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। अगर हम किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस पर पूर्ण भरोसा रखनी चाहिए कि इस मंत्र से हमारे कार्य सिद्ध होंगे, इस मंत्र का अच्छा रिजल्ट आएगा। कई लोग मंत्र जाप करने लगते हैं बट उनके मन में यह भावनाएं उत्पन्न होती रहती है कि इस मंत्र से मेरा कार्य होगा या नहीं। ये सब भावनाएं हमें मंत्र जाप में सफलता प्रदान नहीं करने देती। इसके लिए मंत्र जाप के लिए हमें एकांत, हवादार और सूर्य की रोशनी वाली जगह का चुनाव करना चाहिए। स्थान हवादार और रोशनी युक्त होनी चाहिए। मंत्र साधना के समय धूप, दीपक और नैवेद्य जिस देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं उसके नाम पर निवेदन करना जरूरी होता है। जिस देवी और देवता का हम साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके सानिध्य में हमारे सामने उनकी फोटो और मूर्तियाँ होनी आवश्यक होती है। उन्हें नैवेद्य, फूल, दीप और धूप का जरूर देना चाहिए और उसके बाद ही मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के बाद हमें दशांश हवन जरूर करना चाहिए। अगर हम दशांश हवन करने योग्य क्षमता न हो तो हमें दशांश हवन के अलावा एक्स्ट्रा जाप मतलब
जैसे हमने 10,000 जाप किया तो 1,000 आहुति देनी जरूरी होती है। अगर हम आहुति 1,000 देने में सामर्थ्य न हो तो 1,000 के बदले हमें 5,000 2,000 जाप ज़्यादा करना चाहिए, तब जाकर हमें उस मंत्र का रिजल्ट और परिणाम अच्छा मिलता है। मंत्र तंत्र का जप अंग शुद्धि, सरलीकरण एवं विधि विधान पूर्वक करना उचित है, अन्यथा वह हमें हानिकारक प्रभाव देगा। किसी भी साधना करते वक्त, किसी मंत्र का जाप करते वक्त हमें गुरु से आत्मरक्षा मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। बिना आत्मरक्षा मंत्र का ज्ञान प्राप्त किए हमें किसी भी तांत्रिक मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आप वैदिक मंत्र का जाप बिना आत्मरक्षा मंत्र के ही कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्र के जाप से पहले हमें गुरु से आत्मरक्षा मंत्र और कवच का ज्ञान लेना चाहिए, और बिना कवच के, बिना आत्मरक्षा मंत्र के हम जाप नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार अगर अमृत मंत्र से प्राप्त होती है, उसी प्रकार हमें उसके हानिकारक प्रभाव के कारण मंत्र से विष का भी प्राप्त होता है, जिससे हम बर्बाद हो सकते हैं और हमारे साधना में अच्छे परिणाम मिलने की वजह से कहा जाता है कि जिस प्रकार मंत्र के उचित जाप से अमृत की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अगर हम मंत्र का हानिकारक प्रभाव प्राप्त करेंगे तो उसी प्रकार हमें हलाहल का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे हम और हमारे परिवार को हानि पहुंच सकती है। इसलिए हमें बिना आत्मरक्षा मंत्र के, बिना कवच के मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। मंत्र तंत्र साधना के समय हमें शरीर की स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। शौच होकर भी हमें तुरंत नहाकर साधना में बैठना चाहिए। बिना शौच करने के बाद हमें साधना में बैठना नहीं चाहिए। साधना में पवित्रता बहुत ही आवश्यक होती है। मन को शांत और स्थित रखकर साधना करनी चाहिए। मन को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो उसे केंद्रित कर दीपक की रोशनी पर केंद्रित करिए, या जो अपने देवी देवता का साधना कर रहे हैं उनके फोटो पर अपने मन को स्थिर कर साधना करनी चाहिए। मंत्र तंत्र की साधना के समय हम जिस स्थान का चुनाव करते हैं, जिस जगह का चुनाव करते हैं, उस जगह को मंत्र साधना के पूर्ण होने से पहले परिवर्तित नहीं करना चाहिए। जिस रूम में, जिस स्थान पर हमने साधना स्टार्ट की है, समापन भी वहीं से करेंगे। इस चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एक बार में एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें एक साथ बहुत सारे मंत्रों का जाप करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम एक साथ कई मंत्रों का जाप करने से हम न घर के रहेंगे न घाट के। इसलिए हमें एक कामना के लिए और एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, बहुत सारे मंत्रों का जाप एक साथ नहीं करनी। साधना के समय हमें भोजन का भी यथापूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि हमें तामसिक भोजन साधना के समय नहीं करनी चाहिए। ताज़ा भोजन एवं स्वच्छ भोजन करनी चाहिए। साधना के समय भरसक हमें प्रयास करना चाहिए कि स्वयं के हाथों से सेवा लेनी चाहिए, किसी और की सेवा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए भोजन भी हम स्वयं बनाकर ही करें, और साधना के पूर्ण होने से पहले हमें भोजन स्वयं से बनाकर ही करनी चाहिए। और उस भोजन का यथावत वस्तु, दृश्य अथवा वार्तालाप सर्वथा वर्जित रहनी चाहिए। हमें ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मादक द्रव्यों का निषेध करना चाहिए। और बहुत तेरे साधु फकीर गांजे, भंग, चरस का दम लगाकर साधना करते हैं, इससे ध्यान लगता है यह सर्वथा असंगत है। साधक के लिए किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ की स्वीकृति नहीं दी जाती है। साधना काल में समस्त प्रकार का विलासित और मादक पदार्थों का निषेध करना चाहिए। साधक के लिए अनुष्ठान काल में गांजा, भांग, चरस, अफीम, शराब आदि का निषेध होना चाहिए। ये सब का हमें पान नहीं करना चाहिए। साधना के समय सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मछली, अंडे, मुर्गे, लहसुन, प्याज आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। साधना के 10 दिन तक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साधना खत्म होने के बाद भी 10 दिनों तक हमें इस चीज़ का भोग विलास नहीं करना चाहिए। हमें जिस प्रकार साधना में अपने मन को स्थित किए थे, उसी प्रकार साधना के समापन के 10 दिन बाद वो सभी चीज़ों का निषेध करना चाहिए। शिखा खोलकर साधना नहीं करनी चाहिए। शिखा को हमेशा बांधकर साधना करनी चाहिए, और माला जप हमेशा छुपाकर वस्त्र में या गमछा से ढककर करनी चाहिए। सर को भी ढककर साधना करनी चाहिए। नग्न अवस्था में साधना नहीं करनी चाहिए। बिना स्नान किए एवं अपवित्र अवस्था में साधना नहीं करनी चाहिए। ये सब अगर हमें जो ही साधना में अपवित्रता होगी तो ही हमें साधना में जलन का अनुभव होने लगेगा, शरीर में ज्वालाएँ उठने लगेगी। इसलिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिना आसन बिछाए साधना नहीं करनी चाहिए। जिस साधना को कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमें आसन का चुनाव करना चाहिए, वैसा ही हमें वस्त्र धारण करना चाहिए। और आसन पर बैठने से पहले आसन को नमन करना चाहिए, और आसन के
से उठने के बाद हमें आसन का नमन जरूर करना चाहिए और आसन को हमेशा उठने के बाद चपोट कर रखना चाहिए। जप के समय वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले एवं जनसंख्या युक्त स्थान पर जप या साधना नहीं करनी चाहिए। माला जपते समय हाथ और सिर खुला नहीं रहना चाहिए। राह चलते या राह में कहीं बैठकर मंत्र का जाप, इष्ट के मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय अथवा शयन करते समय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आसन विरुद्ध किसी भी स्थिति में बैठकर, लेटकर या पैर पसार कर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। छींक, खखार, खांसी, थूकना जैसी व्याधि में मंत्र का जाप एवं साधना नहीं करना चाहिए। प्रत्येक यंत्र, मंत्र व तंत्र साधना की स्थिति, साधना की सिद्धि साधक के आचरण पर निर्भर करता है। मन, वचन तथा कर्म से पवित्र व्यक्ति साधना में सफलता प्राप्त करता है। विश्वासी, श्रद्धालु, परोपकारी और स्वार्थ रहित व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से साधना करता हो, विवेकी हो, उसकी भगवती की सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त कराती है। ये सब अगर जिस साधक में गुण प्राप्त हो, वह व्यक्ति भगवती के साधना में बहुत जल्द सफलता प्राप्त करता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हिंसा एवं दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से साधना नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरों के हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अगर हम साधना करते हैं तो उसका परिणाम दूसरा तो नहीं भोगेगा, लेकिन वह साधक जरूर भोगेगा, उसके परिवार वाले जरूर भोगेंगे। इसलिए स्वच्छ मन से साधना करनी चाहिए। मन में किसी प्रकार की ग्लानि रखकर साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधना अथवा यंत्र मंत्र साधना में या देवी देवताओं की सिद्धि में सफलता प्राप्ति के लिए किसी भी अनुभवी गुरु का होना आवश्यक होता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन से तांत्रिक साधनाएं भूलकर भी न करें, नहीं तो कई बार साधक मृत्यु को प्राप्त होता है या कई बार साधक पागल हो जाता है, उसका बुद्धि हल्का हो जाता है। ये सब चीज़ों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। धर्म, नीति, सत्य, न्याय, सदाचार, नैतिकता एवं कानून के विरुद्ध तांत्रिक सिद्धि का प्रयोग न करें। अगर हमें किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसे नैतिक कार्य के लिए प्रयोग न करें, पैसे के लोभ में उस सिद्धि का दुरुपयोग न करें। और ज़्यादातर तांत्रिक साधनाएं रात्रि को ही करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही जानकारी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी पर माँ भगवती, माँ बंगलामुखी की कृपा बनी रहे, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। अगर मेरा यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।